गुरु जी महाराज, जय साध संगत जी, जय गुरु जी साध संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म की तरफ से समस्त गुरु परिवार का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच में गुरु संगत उषा भाटिया आंटी जी उपस्थित हैं, जो कि संगत शेयरिंग के लिए आई हैं। एक बार फिर आपका स्वागत है उषा आंटी, ओवर टू यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर। मुझे बहुत खुशी है कि आपने शाम को 9 बजे सत्संग करने का टाइमिंग रिवाइज कर लिए हैं। पहले हम लोग आपके पिछले काफी महीनों से सत्संग दोपहर को 4 बजे करवाते थे, तो इस बारी से सत्संग आपका 9 बजे से है। आपका सत्संग हर महीने होना है गुरु जी के आगे से। आंटी, इससे पहले कि आप संगत स्टार्ट करें, गुरु जी का शुक्राना वचन है जो कि मैं पढ़ना चाहूंगा, जो कि गुरु जी महाराज ने किसी संगत को किसी संदर्भ में कहा होगा। कोई चीज कौड़ी चीज खाया करो, जीवन निम्ब ते आंवला, मसूड़े नु मजबूत ते खून नु साफ करते ने, हल्दी भी खानी चाहिए है। आंटी, इसकी व्याख्या करके अपनी संगत स्टार्ट करें प्लीज। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी को मेरा प्रणाम। गुरु जी के दरबार में आई गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत का बहुत बहुत स्वागत है। शुक्राना गुरु जी, आपने मौका दिया। यहाँ पर मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ ऑन स्पेशल रिक्वेस्ट फ्रॉम वासन अंकल की आज आप 9 बजे करेंगे, तो यहाँ 1:30 पौने 2 बज रहे हैं, तो गुरु जी ने मौका दिया, इसका बहुत बहुत शुक्राना। और थ्रू अंकल, सो अंकल इसका जो है एक्चुअल में क्या होता है कि हम लोगों को गुरु जी ने यही बोला है कि जो सत्संग और जो उन्होंने हम लोगों को शेयर किए हैं कुछ बातें, तो उसी से ही सत्संग शुरू होता है। तो गुरु जी ने काफ़ी चीज़ें बोली डिफरेंट डिफरेंट संगत को, तो मैंने गुरु जी को मोस्टली काफ़ी टाइम जामुन वगैरह खाते देखा है। तो मैं गुरु जी ने जरूर कहा होगा उन संगत जी को कि कौड़ी चीज़ें खाने से खून साफ होता है, बट मैंने गुरु जी को, जामुन भी कौड़ा ही होता है वैसे, तो उनको वो बहुत पसंद था। जब भी जामुन का सीज़न होता था तो गुरु जी जामुन खाते थे और उन्होंने कहा भी जामुन खाया करो। तो गुरु जी के जो वचन हैं, जो गुरु जी कहते थे, वो सबके लिए थोड़े अलग-अलग होते थे। तो मैं तो गुरु जी का मुझे आदेश है कि जो प्रैक्टिकल होया ओनू ही करना है, और जो गुरु जी बुलवाएँगे, और गुरु जी ने, जैसा कि गुरु जी का आदेश था कि तुमने सत्संग करते जाना है, और विद गुरुजी's ग्रेस, उनके पावर से ही मैं आज यहाँ खड़ी हूँ और सबके साथ सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ दी है, कई बार दी है, क्योंकि मेरा लाइफ स्पैन बहुत छोटा था। तो मेरी उम्र 45 साल भी नहीं थी, और गुरुजी ने, आज मैं 67 की होने वाली हूँ, और गुरुजी के कृपा से आज मैं गुरुजी का जो वक्त है उसको मैं बता पा रही हूँ। और ऐसे ही मुझे जस्ट स्ट्राइक हुआ कि ये पौने 2 बजे का टाइम यहाँ पर है, और अमृत वेला एक तरह से हो गया। तो गुरुजी के साथ का एक अमृत वेला का सत्संग है, जब गुरुजी मनुष्य रूप में थे। जब मैं गुरुजी के पास आई तो हम लोग, लाइक मैं स्पेशली, मेरे हस्बैंड तो शंकर भगवान में बिलीव करते थे, शिव जी में, और वो मंडे के मंडे मंदिर भी जाते थे, और जस्ट उनको कंपनी देने के लिए हम बच्चे सब इकट्ठे जाते थे। बट ऐसा मुझे कोई बिलीफ नहीं था कि मंदिरों में, मूर्तियों में भगवान हैं और वहां से ही सब कुछ होगा। तो ऐसा मेरी लाइफ में नहीं था। मुझे ये था कि एक भगवान है जो पूरी सृष्टि को चला रहे हैं,
और गुरुजी मुझे 95 में बुला रहे थे थ्रू माय कजिन। हम लोग कोलंबो रहते थे, बट मैं साल में 3-4 चक्कर इंडिया लगते थे। और वो जब भी मैं इंडिया आती तो अ, गुरुजी उसको बोलते उसको ले आ। तो बट मुझे 7 साल लगे। आज मैं अ, उस बात का रिग्रेट करती हूँ कि मैंने वो अनमोल 7 साल क्यों वेस्ट किए। जब हम गुरुजी के पास आए और जब 95 में हमारी लाइफ बहुत अच्छी थी और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लाइफ में सब कुछ था, जो एक बहुत ही खूबसूरत लाइफ की जर्नी थी हम लोगों की। बच्चे, बिज़नेस, एवरीथिंग वाज़ देयर। यू नेम इट एंड थिंग्स वर देयर। प्रॉब्लम क्या होता है, उसका पी वर्ड भी नहीं मालूम था हम लोगों को। तो जब बट गुरुजी हमारा आगे का वक़्त देख सकते थे, या ऐसे कहें कि गुरुजी कर्मा कटाना चाहते थे। गुरुजी हम लोगों को मोक्ष की तैयारी करा रहे थे और इसलिए वो बुला रहे थे। तो मोक्ष का मतलब ये होता है कि कई जन्मों के कर्म काटने होते हैं, जैसा कि गुरुजी ने बताया। तो गुरुजी उसको भी गुरुजी ने बोला, मैं 80 टू 90% तेरे कर्म ऐसे ही माफ़ कर दूँगा, और जो 10% बचते हैं, वो काटने में भी बहुत मुश्किल होती है, बट मैं उसको भी आसान कर दूँगा। जो कि मैं गुरुजी के साथ ये चीज़ देख रही हूँ अपनी लाइफ में। जब हम वहाँ आए तो हमको प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, और हम गुरुजी के पास थे, बट ऐसा नहीं था, कोई फ़ेथ नहीं था कि गुरुजी चीज़ें ठीक कर देंगे। बट एक अट्रैक्शन थी, एक मैग्नेट था जो वहाँ खींचता था। अट्रैक्शन भी अगर गुरुजी के फ़िज़िकल फ़ॉर्म की बात करें तो वो बिल्कुल भी नहीं थी, और मुझे कभी भी गुरुजी इतने अट्रैक्टिव नहीं लगे। गुरुजी हैं, उनका एक ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग था, और वहाँ जाने का बहुत मन करता था। बस शाम होते ही हम लोग वहाँ पर भागते थे, और 6:30 बजने हम सब कुछ वाइंड अप करके और निकलना शुरू हो जाते थे। और गुरुजी वहाँ बैठे हुए एम्पायर स्टेट में कोई भी संगत उनके साथ होती थी। एक बार गायत्री आंटी को बोला कि ए मेरे बगैर रह नहीं सकदे, 6:30 बजदे हैं, आंटी अगे अगे ते अंकल पीछे पीछे, बूहे ते खिड़कियां बंद करदा आंदा है। तो और वो सब देख सकते थे, जैसा हम ऐसे ही आते थे कि मैं फटाफट बाहर जाती थी, और मेरे हस्बैंड को थोड़ा दरवाजे और खिड़कियों का बड़ा फोबिया रहता था, और गुरुजी की कृपा से दरवाजे भी बहुत हैं उस घर में, खिड़कियाँ भी बहुत हैं। तो अंकल को है कि सब खिड़कियाँ और दरवाजे ठीक से बंद हों, और गुरुजी वहाँ बैठे हुए किसी संगत को बता रहे हैं। तो जब हम गुरुजी के पास आए तो वहाँ शब्द चलते थे, और मैं थोड़ी डिस्टर्ब थी, और शब्द मुझे समझ नहीं आते थे, तो मुझे गुरुजी ने बोला कि तू शब्द सुना कर। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे तो पंजाबी आती नहीं और मुझे समझ नहीं आते। तो गुरुजी से कि समझन दी लोड़ नहीं है, बस सुनिया कर। सुनन विच ही कल्याण हैगा। सो वो गुरुजी की ही कृपा थी कि वो सुनने से धीरे-धीरे चीज़ों के आंसर मिलने लग गए और समझ आने लग गई। और जबकि आज आप ध्यान से शब्दों को सुनो जो गुरुजी ने सिलेक्ट किए हैं, तो उसमें पंजाबी वाली बात ही नहीं है। वो तो हिंदी और संस्कृत का ब्रजवासी भाषा है उसके अंदर। उसमें पंजाबी वाली भाषा तो है ही नहीं। ख़ैर जब हम लोगों ने सुनने की कोशिश की, जब मैंने पर्टिकुलरली, तो वो धीरे-धीरे समझ आने लग गए। तो उसमें ये होता था कि अमृत वेले का ज़िक्र होता था बहुत सारे शब्दों में। कोई कहता था कि सुबह उठ के स्नान करके अपने गुरु के लिए जाने से जन्मों के जो है कर्म आपके खत्म हो जाते हैं। तो फिर किसी शब्द में होता था कि 12:30 बजे वो लकड़ियाँ जलाते थे और अपने गुरु के लिए पानी गर्म करते थे। तो अब एक्यूरेट अमृत वेला का कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने वहाँ 2-3 आंटियों से जो पुराने थे, उनको पूछा कि अमृत वेला का एक्यूरेट टाइम क्या होता है? सो देन सब मेरी शक्ल देखने लग गए, किसी ने भी ठीक से आंसर नहीं दिया। तो एक दिन मैंने अपने हिसाब से ही टाइम सेट किया कि 3:30 बजे का अलार्म लगाया, नहा धो के, और एक मंत्र जाप ही आता था तो वो करने में बैठ गई।
थोड़ा-सा किया और मैं नींद में चली गई। और गुरुजी वहाँ बैठे-बैठे किसी संगत को कह रहे हैं कि भाटिया आंटी कमली नाते अमृत वेला पई लभ रही है। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ अपने गुरु ਨੂੰ याद करेगी तो वो अमृत वेला हो जाऊगा। तो गुरु जी ने हम लोगों को बहुत ही सिंपल सरल रास्ता दिया। गुरु जी ने कभी नहीं बोला ये वाला पाठ करो या वो वाला पाठ करो। गुरु जी ने 3 चीजें बोली। जब गुरु जी ने 2003 में गुड़गांव में सत्संग स्टार्ट कराए तो उन्होंने बोला कि 3-4 आंटियों के नाम लिए और जा उन्हानु बुला लिया, जिनमें एक सब्बरवाल आंटी, मदान आंटी, हम लोग थे और एक बत्रा आंटी थी। तो फिर गुरुजी ने बोला हर हफ्ते सत्संग करो, 4 बजे शुरू कर दो। गुरुजी ने एक स्वरूप दिया कि स्वरूप साफ कपड़ा बिछा के रख के और कैसेट होती थी उन दिनों, ऑडियो कैसेट, और वो दी कि ये शब्द लगा के बैठ के सत्संग करो। तो हम लोग क्या करते थे कि सोफों पे बैठ जाते थे कि 4-5 फैमिलीज हो गई और उनके बच्चे सब मिला के 10, 12, 15 लोग हो जाते थे। तो हम लोग जिसके घर में भी जाना वहाँ सोफे पे बैठ जाना। तो एक दिन फिर जब नंबर आया तो मैंने ऐसे ही बोला कि ये कोई हम सत्संग तो नहीं कर रहे हैं, हम गुरुजी के बारे में, उनके सत्संग के बारे में सब बातें करते हैं और दूसरी बातें भी शुरू हो जाती हैं और हम सोफों पे बैठ के सत्संग तो नहीं होता है ऐसे, तो हम नीचे ना बैठे। तो सबने ये बोला कि अभी इतने ही लोग हैं कि और इतने सोफे हैं और वहाँ आराम से हम बैठ रहे हैं, तो नीचे बैठने की क्या जरूरत है। तो गुरुजी को सब मालूम था वहां पर। फिर गुरुजी का आदेश आया थ्रू गायत्री आंटी कि भाटिया आंटी ठीक कह रही है कि थल्ले सब दे घर विच कारपेट नहीं होंदे, बट जिस दे घर है कारपेट उत्ते सफेद चादर बिछाओ, नहीं तो दरी बिछा के उत्थे बैठो। फिर गुरुजी ने स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को करेक्शन किया कि कैसे लंगर करना है और कितनी चीजें होनी चाहिए। आजकल लंगर को इतना ज्यादा इलेबोरेट कर दिया है सबने। गुरुजी ने एक सूखी सब्जी, एक गीली सब्जी, चपाती प्रसाद, चटनी प्रसाद और एक मीठा। और अगर हम स्नैक प्रसाद का कर रहे हैं तो गुरुजी ने बोला एक नमकीन, एक मिठा, अगर बहुत ज्यादा मन करे तो 2 नमकीन कर लो या 2 मिठे कर लो। और हाथ में लंगर देना, पहले चाय प्रसाद, जब गुरुजी ने शब्दों को शब्द मानी दी हम लोगों को, जो कैसेट दी थी उसको सुनना है और उस समय चाय प्रसाद, फिर उसके बाद लंगर हाथ में देना। क्योंकि हम लोग पहले टेबल पे लगा देते थे जब क्योंकि गुरुजी के टाइम रेगुलर सत्संग कहीं नहीं हुए, खाली गुड़गांव में गुरुजी ने कराए। तो उसमें हम लोगों को उन्होंने चुना और हम लोग क्या करते थे कि टेबल अगर मेरे घर है तो 2-3 चीजें मैंने रखी टेबल पे लगा दी और सत्संग के बाद वहाँ जाके हम लोग टेबल से लेते थे खाना पीना जो भी रखा होता था। फिर किसी और के घर में है तो उसने 4-5 चीजें लगा दी, ऐसी चीजें बढ़ने लग गई। तो गुरुजी ने फिर इस पूरा समझाया हम लोगों को एक-एक चीज कि कैसे सत्संग करना है। तो वो जो गुरुजी ने उँगली पकड़ के जैसे कहते हैं कि पूरा सत्संग का फॉर्मेट दिया। बहुत सारी नई संगत हैं, बहुत सारे लोग हैं जो जैसे देखते हैं वो वैसे ही करने लगते हैं। तो गुरुजी ने बहुत जैसे बड़े मंदिर में होता है कि जब आप जाते हो तो वहाँ पे चाय प्रसाद मिलता है, फिर उसके बाद आपको लंगर मिलता है। अब गुरुजी ने शब्दों पे बहुत ध्यान दिया, जो बानी है। तो गुरुजी ने कुछ रागी सिलेक्ट किए। एक शब्द में अगर आप जाते हो तो बहुत सारे रागियों ने एक शब्द को गाया हुआ है। गुरुजी वाज वेरी पर्टिकुलर अबाउट रागी और उन्होंने हर शब्द का एक रागी चुना और आज जो भी शब्द लगे वो गुरुजी के वक्त के थे और रागी भी गुरुजी के वक्त के थे। तो ढूंढने पर हर चीज मिल जाएगी। पर बहुत लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि आंटी जो जैसे आजकल बहुत सारे सिंगर आ गए हैं और बड़े मंदिर में भी तो वो चलते हैं, तो वहां पर जो है लंबा पीरियड के लिए सत्संग होता है। जब हम गुरुजी के पास जाते थे तो वहां भी लंबा चलता था सत्संग।
तो उसमें क्या होता था कि गुरुजी ने 1.5 पौने 2 घंटे वहाँ पे शब्द ज़रूर चलते थे और उसके बाद जो है उसी दौरान चाय प्रसाद हाथ में दिया जाता था और उसके बाद जो है लंगर लगता था। फिर गुरुजी जो है अ, दूसरे वाले गाने और दूसरे जो आजकल सिंगर हैं और उनके लगा दिया करते थे क्योंकि गुरुजी कहते थे कि इतना टाइम बहुत होता है भगवान से जुड़ने के लिए 1.25 घंटा 1.5 घंटा जो भी गुरुजी 1.5 पौने 2 घंटे शब्द लगवाते थे, फिर तुम एन्जॉय करो लाइफ को। तो बड़े मंदिर का क्या है कि वहाँ 6 बजे शुरू हो जाता है। अब मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से मेलबर्न में हूँ, तो वहाँ पे भी वो 1.5 पौने 2 घंटे शब्द लगाते ही लगाते हैं। उसके बाद वो दूसरे भजन वगैरह वहाँ लगते हैं। तो लोग सोचते हैं कि ये जब हम सत्संग करते हैं तो उसमें भी वही बड़े मंदिर में वही चल रहे हैं और क्योंकि हम लोगों को भजन ज़्यादा पसंद आते हैं। पर गुरुजी ने शब्दों को बहुत महत्व दिया है सत्संग के अंदर, तो कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि वो शब्दों को हम जो 1.5 घंटा घर में सत्संग रखते हैं, तो वो ज़रूर चलें। तो ये गुरुजी ने एक प्रैक्टिकल चीज़ दी हम लोगों को और समझाई, सिखाई खुद से और जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और गुरुजी बुलवा रहे हैं। एक और गुरुजी के वक़्त का सत्संग मुझे याद आ रहा है। गुरुजी करा रहे हैं याद। एक बार नॉन संगत डे वो होता था जो जब थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे गुरुजी संगत के लिए ओपन रखते थे और गुरुजी वहाँ होते थे और संगत आती थी और फिर बाद में गुरुजी ने कुछ संगत को बोला हफ्ते में 2 दिन आओ, किसी को बोला 15 दिन में 1 बार आओ, किसी को बोला महीने में 1 बार आया करो। इस तरह से उनका दरबार लगता था। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। मंडे, ट्यूसडे जो है वहाँ संगत नहीं जा सकती थी, अपनी मर्ज़ी से। बट गुरुजी की मौज जब वो जिसको बुलाएँ और एक बार हम लोगों को गुरुजी ने ऐसे कई बार मौका दिया बट एक बार का मैं सत्संग शेयर करूँगी। गुरुजी ने बुलाया और अपने चरणों में बिठाया और अपने चरणों को दबाने का मौका दिया। मैं उनके चरणों में बैठी थी और मेरी बेटी को भावना आंटी को गुरुजी ने बोला अ, मेरा सिर दबा और हाथ दबा। तो वो पीछे सिंहासन के पीछे खड़े होके तो वो कर रही थी और इतने में गुरुजी ने एक और आंटी को बुलाया हुआ था कुछ संगत को। 10-15 लोग थे वहाँ पर उस दिन, मंगलवार का दिन था मुझे याद है। तो वो आंटी को जैसे उन्होंने माथा टेका, तो आंटी को बोला कि इत्थे ही बैठ जा। तो वो आंटी को गुरुजी ने अपने पास ही चरणों में बिठा लिया और मुझे कहने लगे कि आंटी इन्हू सत्संग सुना। तो मेरा ध्यान गुरुजी के चरणों की तरफ था और गुरुजी मुझे बोली जा रहे कि तू इन्हू सत्संग शेयर कर। फिर मैं अनमने मन से थोड़ा बहुत तब उस समय हम लोगों को इतनी समझ थी नहीं कि जो भगवान कह रहे हैं, हमको वो ही करना चाहिए। बट लेकिन मैं फिर भी अनमने मन से उनको कुछ-कुछ सत्संग सुना रही थी और ध्यान मेरा गुरुजी के चरणों की तरफ था। तो गुरुजी ने बोला कि आंटी इन्ने सत्संग दिते तेनू, ते तेनू क्या सत्संग सुना। तो ठीक नाल सत्संग सुना। तो फिर गुरुजी ने ही बोला ए वाला सुना। तो फिर मैंने वो सुनाया, तो वो आंटी कहने लगी कि ये तो भगवान कर सकते हैं, ये तो रब हैं। तो मेरे मुँह से भी यही निकला कि हाँ, ये तो रब बैठे हैं, ये तो भगवान हैं। देन गुरुजी सेड कि नहीं आंटी, भाटिया आंटी मैं भगवान नहीं हैगा इस वेले। जब भगवान दुनिया बना ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, तो ਬੰਦੇ ਬਣਾਈ ਚਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। तो भगवान दी माँ कहती है कि तू इन्ने बंदे बनाई चला जा रहा है धरती ते भेजे चला जा ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਣ रक्षा करेगा उन्होंने कौन देखेगा तो देन भगवान सेठ कि गुरु बन के धरती पर जाके उनके कष्टों को मैं हरूंगा तो आंटी समझ आई पहला स्थान गुरु दा दूसरा तुसी लोगां दा संगत दा अगर तुसी लोग है तो गुरु दा अस्तित्व है संगत नहीं है तो गुरु दी कोई अस्तित्व नहीं है फिर नंबर आंदा है भगवान दा
सो गुरुजी ने कितनी बड़ी बात बोली कि और संगत को गुरुजी बहुत प्यार करते थे और उन्होंने ये बताया, समझाया कि धरती पर वो हम लोगों के कष्ट हरने आए थे। तो ये कितनी बड़ी बात थी और कई बार तो हम लोगों को पता भी नहीं चलता था कि गुरुजी हमारा क्या-क्या हर जाते थे। क्या कुछ तो चीज़ें हमें पता चलती थी कि हमारे यहाँ हम लोगों के यहाँ आने पर हमको ये क्योर मिला। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती थी जो कि हमको पता ही नहीं चलती थी और गुरुजी उनको ठीक कर देते थे। और हमारी बॉडी में क्या है, ये सब उनको मालूम था, जो हमको भी नहीं मालूम था। तो गुरुजी एक सत्संग करवा रहे हैं, तो जब मैं गुरुजी के पास आई तो मुझे साइनस की बहुत क्रॉनिक प्रॉब्लम थी और मेरे वो खाली साइनस नहीं था, वो बहुत बड़ी एक भयंकर बीमारी का रूप ले चुकी थी, क्योंकि थ्रू नोज़ मेरे क्लॉट्स निकलते थे, हरे, नीले, लाल रंग के और उसको जब वो निकल पास होने में इतनी तकलीफ होती थी मुझे और वो बहुत स्टिंग करता था और इतना हार्ड होता था कि वॉश बेसिन में उसको एक डंडी रखी हुई थी, उससे अंदर डालना पड़ता था। तो गुरुजी ने मुझे क्योर किया और बोला कि मैंने तेरी 80% बीमारी ठीक कर दी है एक झटके में। ये एक सत्संग है, बड़ा है, वो फिर कभी शेयर करूँगी। सो अब जो है बाकी 20% तू श्रद्धा और सरेंडर सरेंडर से तू ठीक होगी। तो गुरुजी ने वो सब ठीक किया मुझे। फिर कुछ टाइम बाद गुरुजी कहने लग गए कि भाटिया आंटी तू अपना इलाज करा, तू बीमार हैगी। तो मैंने मन में सोचा कि गुरुजी मैं तो बिल्कुल चंगी-भली हूँ, 20% तो मुझे लगता ही नहीं कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है। आपने मेरी 80% ठीक कर दी, मैं मन ही मन सोच रही हूँ। तो एक दिन गुरुजी मुझे बोलते हैं, "ना, तू बीमार है, तू जा अपना इलाज करा।" मैं ये सोच के कि मुझे तो गुरुजी ने ठीक कर दिया, मैं तो बहुत अपने को बिल्कुल फिट फ़ील करती हूँ और मैं गुरुजी के पास चली गई दूसरे दिन। गुरुजी ने फिर बोला, "मैं तेनू कहा ना, जाके अपना इलाज करा।" तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या इलाज कराऊँ? फिर मैं चली गई गुरुजी के पास। फिर गुरुजी उस दिन मुझे बोले कि आंटी मैं तेनू कह रिहा, जा डॉक्टर नू दिखा, अपना इलाज करा, नहीं ते तू हुण मैनू बीमार करेंगी, तू सुन नहीं रही है। तो मैनू बीमार करेगी का मतलब ये था कि अब गुरुजी मेरी बीमारी अपने ऊपर लेंगे। तो मैंने गुरुजी से माफ़ी माँगी, मैंने कहा नहीं गुरुजी, मैं अपना डॉक्टर को दिखाऊँगी और मैं घर आ गई सत्संग के बाद और घर आके उस दिन उन दिनों में भावना आई हुई थी, तो मैंने भावना को बात की, भावना कहने लगी कि मम्मा बीइंग अ लेडी और सबसे पहले आप गायनी के पास ही जाओ, मैं आपको ले चलती हूँ। तो हम गायनी के पास गए, तो उनको बताया मुझे कुछ-कुछ पेन होता था अपर एब्डोमेन में, तो वो कहने लगी ये सिम्पटम्स तो आपके सारे प्रेगनेंसी वाले लगते हैं, तो मैंने कहा कि नहीं वो तो क्वेश्चन ही नहीं उठता। तो कहती क्यों यू आर वेरी यंग तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है। तो देन शी सेड कि आपको फिर एडमिट होना पड़ेगा। उन दिनों गुड़गाँव में प्रिवेट हॉस्पिटल होता था, अभी भी है और ये सब बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स नहीं थे, वो भी एक अच्छा बाहर की किसी चेन ने खोला था। तो हम लोग वहाँ गए, एडमिट हुई मैं और सारे टेस्ट हुए, कुछ नहीं निकला। फिर मेरा स्टमक का अल्ट्रासाउंड हो रहा था, तो अल्ट्रासाउंड होते-होते रेडियोलॉजिस्ट ने भावना को इशारा किया और बाहर ले गया, बोला कि इनके स्टमक में एक सिस्ट है, तो जो ऑर्गन्स को पुश कर रही है। तो ये अलार्मिंग है और मेजर सर्जरी होगी, बट तुम अभी घर जाके पहले डिसाइड करना और फिर कोई इतना बहुत अर्जेंसी नहीं है। तो ये बात है फ़ेब एंड की और मार्च 7 या 8 को शिवरात्रि थी। तो मैं ये सब उन दिनों गुरुजी ने सत्संग शुरू कराए हुए थे, तो जो संगत क्लोज़ थी उनको पता चल गया कि मैं हॉस्पिटलाइज़्ड हूँ और सब्रवाल आंटी जो सीनियर हैं उनको वो बहुत क्लोज़ हैं सब, पूरी फैमिली हम लोगों के। तो उन्होंने बोला कि आंटी उषा ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत मेजर चीज़ है और तुमको इसको अब चल के गुरुजी को बताना है।
तो मैंने कहा पर गुरुजी ने तो मुझे मना किया आने के लिए। बोले नहीं ऐसे नहीं होता, और ये इतनी जो है लाइटली मत लो इस चीज को, कि उनके भी किसी कजिन को या किसी को हुआ था और उन्होंने उसको लाइटली लिया और वो फट गया और उनकी डेथ हो गई। तो उन्होंने बोला मैं आपको आके गुरुजी के ले जा रहे हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ आ गए और मुझे लेके गए और बोला कि आपने गुरुजी से बात करनी है कि ये आया है आपका टेस्टों में। तो मैं चली तो गई, मैंने कहा नहीं जब तक गुरुजी नहीं पूछेंगे मुझे मैं बात नहीं करूंगी। तो हम लोग जल्दी चले गए। गुरुजी वहाँ डेस्क पे थे, जो किचन के बाहर है एम्पायर स्टेट में। तो गुरुजी वहाँ बैठे हैं और 2 बार वहाँ से उतरे अंदर रूम में जाने के लिए, और मुझे अंकल बार-बार इशारा करते रहे कि अब गुरुजी से बात करने का मौका है, तुम कर लो। बट मैंने नहीं की, क्योंकि मैंने यही सोचा था कि गुरुजी खुद से बात करेंगे। फिर गुरुजी कमरे में जाते-जाते वापस आ गए और सारी संगत खड़ी हो गई थी थर्ड टाइम। जब गुरुजी अपने रूम में जाते थे, तो जो भी आगे संगत खड़ी होती थी तो वो वहाँ सब बैठी होती थी, सब खड़े हो जाते थे। फिर गुरुजी रूम में जाके वापस आए और मेरे पास आके खड़े हो गए और कहने लगे फिर की निकलिया आंटी, ट्यूमर निकलिया? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। आप देखो मुझे नहीं मालूम था मेरी बॉडी में क्या है, बट गुरुजी को सब मालूम था। तो वो भगवान के अलावा और तो किसी को नहीं मालूम हो सकता। तो ये सत्संग इसलिए है प्रैक्टिकल, कि ये जानने के लिए जो नई संगत को नहीं मालूम कि गुरुजी क्या थे, क्या करते थे, क्या कर सकते थे। तो ये सत्संग इसीलिए गुरुजी ने बोला करते जाना है, जो भी प्रैक्टिकल सत्संग है। उनसे लोगों को आंसर भी मिलते हैं और उनका विश्वास बहुत बढ़ता है। सो गुरुजी ने बोला फिर ट्यूमर निकलिया? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। ते फिर की करना सर्जरी बोली डॉक्टर ने? मैंने कहा हाँ जी। मेरी बेटी को भावना को वो डॉक्टर इतनी पसंद नहीं आई। बोला कि मम्मा वो जो अम, डॉक्टर है थोड़ी डिप्रेशन में है, तो इससे हम सर्जरी नहीं कराएँगे, आप गुरुजी को बोल देना। तो गुरुजी ने बोला फिर सर्जरी कित्थे करानी? तो जा अपोलो करा ले। तो हम लोग डीएलएफ में रहते थे, अपोलो तो फरीदाबाद के पास था। मन में आया कि अपोलो तो बहुत दूर पड़ेगा। मैं मन ही में सोच रही हूँ, गुरुजी एकदम बोलते हैं, "अच्छा अपोलो दूर होएगा? तैनू दूर पएगा?" मैंने कहा, "हाँ जी गुरुजी।" "तां फिर ऐदां कर जि जिथे तू टेस्ट कराए वो हॉस्पिटल चंगा है, उत्थे करा ले।" फिर मैं मन में मेरे दिमाग में वो डॉक्टर आ गई कि भावना जो है उस डॉक्टर से खुश नहीं है, कि वो डिप्रेशन में है। तो अभी मैं मन में ही सोच रही हूँ, पर मैं ये भी सोच रही हूँ कि अगर गुरुजी बोलेंगे वहाँ करा लो, तो मैं आँख बंद करके वहाँ कराऊँगी। फिर एकदम गुरुजी कहते हैं पॉज़ लेके, "ऐदा कर तू चंडीगढ़ चली जा, तो उत्थे जाके तू सर्जरी करा ले अपनी।" तो मैं बड़ी हैरान कि यहाँ गुड़गाँव, दिल्ली को छोड़ के गुरुजी मुझे वहाँ क्यों भेज रहे हैं? तो गुरुजी सेड कि फटाफट तैयारी करो जान दी। और फिर मैंने कहा कि गुरुजी अभी शिवरात्रि के बाद चली जाऊँ? तो गुरुजी कहते नहीं, हुण नहीं जाना है, 2 दिन विच निकलो ते उत्थे टाइम लगूगा। तो मेरा बड़ा मन था मैं गुरुजी के साथ शिवरात्रि मनाऊँ, क्योंकि आदत पड़ चुकी थी गुरुजी के साथ हर त्योहार मनाने की और बहुत अच्छा लगता था उनके साथ जब ये सब कुछ हम लोग मनाते थे, तो इट वाज़ लाइक अ अमेजिंग एक्सपीरियंस था। तो मैं मन ही मन सोच रही हूँ हम जा रहे हैं चंडीगढ़ के रास्ते में, गुरुजी मैंने तो आपके साथ शिवरात्रि मनानी थी, पर अब आप मुझे दर्शन दोगे शिवरात्रि पर। तो हम लोग चले गए वहाँ और मेरी नोज़ की भी गुरुजी ने एक बोन की थी, बड़ी हुई थी, तो बोला उसकी भी सर्जरी करानी है। तो मैंने कहा चलो, हमने दोनों डॉक्टर्स को दिखाया, तो उन्होंने बोला पहले ये वाली सर्जरी करा लो, फिर बाद में इसका देखेंगे, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब मुझे वहाँ पर सर्जरी के लिए ले गए, तो अकॉर्डिंग टू माय रिपोर्ट मेरे ट्यूमर जो था 1 कुछ एमएम का था, तो उन्होंने उसको 2.5 घंटे की सर्जरी एम करी। और जब उन्होंने संगत जी उसको खोला, तो वो 2.5 किलो का, गुरुजी ने उसको 2.5 किलो का बना के पता नहीं कितना बड़ा कष्ट काटा। और वो सब पूरा हॉस्पिटल हैरान हो गया कि ये इतना बड़ा ट्यूमर इज़ लाइक अ बेबी, जो डॉक्टर भी कह रही थी कि तुम प्रेग्नेंट हो।
और वो निकला और बोले कि ये तो न्यूज़ में आने वाली चीज़ है। और सर्जरी बहुत लंबी चली, 5 घंटे से ऊपर, और मुझे एनेस्थेटिक ने जो एनेस्थीसिया दिया था वो 2 ढाई घंटे का। और ये कैसे पॉसिबल है? अगर भगवान बीच में है, भगवान की शक्ति ना हो तो ये चीज़ें पॉसिबल हो ही नहीं सकती। जहाँ मेडिकल साइंस फेल होती है, वहाँ गुरुजी काम आते हैं। तो 5 घंटे से ऊपर सर्जरी चली। गुरुजी ने मुझे वहाँ भेजा, एक शैबी सा नर्सिंग होम था, बट जो एनेस्थेटिक था वो गुरुजी का भक्त था। तो वो भी बहुत हैरान था देखकर, उसको भी चमत्कार दिखाया गुरुजी ने, और मेरा तो कल्याण किया ही किया। और बट मेरी वो 2 दिन हालत इतनी खराब हुई कि मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और ना नींद आ रही थी, बहुत तकलीफ में थी मैं। और शिवरात्रि थी 2 दिन बाद, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैं नहीं जा रही, तो आप शिवरात्रि पे वहाँ जाओ। तो वो बोले, तेरे को इस हालत में छोड़ के हम तो नहीं जाएँगे। मैंने कहा, नहीं, भावना और आप जाके गुरुजी के पास शिवरात्रि मनाओ। मैंने बहुत जिद करके उनको भेजा और वो बिल्कुल जाने को तैयार नहीं थे। तो रात को 3:30 बजे मैं नर्स से टाइम पूछ रही हूँ, बहुत तकलीफ में थी मैं, और उसने 3:30 बताया। और फिर मैं ऐसे ही सोचते-सोचते, वहाँ शिवरात्रि का फंक्शन चल रहा होगा, सब लोग वहाँ होंगे, क्योंकि गुरुजी 4-5 बजे तक फंक्शन वहाँ कराते थे। तो मैं वो सोच रही हूँ और मुझे हल्की-सी ऐसे मैं सेमी कॉन्शियस, अनकॉन्शियस हो जाती हूँ, और मुझे गुरुजी पूरे दर्शन देते हैं। इतने सुंदर दर्शन, शिवरात्रि का जैसे भी फंक्शन होता था वो सारा गुरुजी ने दिखाया। बल्कि ये दिखाया कि हमारा जो घर का हॉल है वो बहुत बड़ा हो गया। गुरुजी उसमें शिवरात्रि में वहाँ बैठे हैं और इतनी संगत आई हुई है, और बाहर का भी जो एरिया है वो भी बहुत बड़ा हो गया, इट्स लाइक अ मंदिर। और फिर पौने 4 बजे के करीब मैं फिर से टाइम पूछ रही हूँ, तो पौने 4 बजे वो 15 मिनट में गुरुजी ने मुझे सब कुछ दिखाया। मैं भूल चुकी थी तकलीफ में कि मैंने गुरुजी को कुछ बोला था, पर गुरुजी नहीं भूले, ये गुरुजी हैं। गुरुजी अपने भक्त के लिए कुछ भी करते हैं, कुछ भी। तो फिर सुबह जब वहाँ से मेरे हस्बैंड को छुट्टी हुई, ब भावना और मेरे हस्बैंड को उनका फ़ोन आया 6 बजे के करीब, 6 साढ़े 6 बजे, हाल-चाल पूछने के लिए। तो मैं उनको पूछ रही हूँ कि गुरुजी ने आज इस कलर के कपड़े पहने थे। तो बड़े हैरान हुए कि तुझे कैसे पता? मैंने कहा, मुझे गुरुजी पूरे दर्शन दे गए। एक भक्त जो भूल गया कह के कि गुरुजी आप मुझे भेज रहे हो शिवरात्रि के लिए, और अब आप मुझे वहाँ पे शिवरात्रि के आप दर्शन दोगे। मैं भूल गई तकलीफ में, बट गुरुजी नहीं भूले। ये गुरुजी हैं, ये ईश्वर हैं, जो हम सबके बीच में आए, अभी भी हैं। अब तो वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं इस वक़्त की। पहले तो गुरुजी को हर बीमारी लोगों की, जिसको गुरुजी बिना ऑपरेशन के ठीक करते थे, वो अपने ऊपर लेते थे। पर अब वो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी। पहले भी कुछ भी कर सकते थे, मतलब कुछ भी। गुरुजी इतने लोगों का कल्याण करते थे, बैठे-बैठे। इसका भी एक सत्संग गुरुजी ने दिया। एक बार ऐसे 2 ढाई बजे का टाइम होगा, तो धीरे-धीरे संगत को गुरुजी भेजने लग गए। जब थोड़ी-सी संगत रह जाती थी, तो एम्पायर स्टेट में जहाँ सिंहासन पे गुरुजी बैठते थे, तो दोनों तरफ दीवार है उनके लेफ्ट एंड राइट में। तो थोड़ी संगत को फिर गुरुजी इशारा करके दीवार के साइड में बिठा देते थे। संगत वहाँ बैठ जाती थी। तो एक बार ऐसे ही बैठे थे गुरुजी, फिर कार्पेट पे आके बैठ जाते थे। तो एक दिन वो कार्पेट पे आके बैठे और मेरे ऐसे लैप में सिर रख लिया कि मैं बहुत थक गया हूँ, तू मेरे प्रेशर पॉइंट्स दबा दे और फेशियल कर दे। तो मैं ऐसे मन में सोचती हूँ कि लाइक हम लोग नए भी थे, और थोड़ा जैसे गुरुओं का होता है कि मन में इंडिया में बहुत सब गलत होता था, तो वही वाले थॉट्स चलते थे कि ये पता नहीं हम ठीक जगह पे हैं कि नहीं है। तो जब वो लेटे मेरी गोदी में और बोला मेरे प्रेशर पॉइंट दबा दे, तो मैं बहुत थक गया हूँ। तो मैंने मन में सोचा कि गुरुजी आप वैसे ही कह देते कि मेरे प्रेशर पॉइंट्स दबा दे, फेशियल कर दे। आप तो सिंहासन पर बैठे हो, आप कहाँ से थक गए? सिंहासन पे बैठे-बैठे थक गए। बट अगर हम ये चीज़ सोचें कि एक
हम में से कोई भी इंसान जो है इतने घंटे एक जगह पर नहीं बैठ सकता। जो गुरुजी 7 बजे के वहाँ बैठते थे और सुबह तक संगत होती थी तो सुबह तक वहीं बैठे। कोई एक दिन तो बैठ के दिखाए। और गुरुजी हर रोज वहाँ बैठते थे। फिर दूसरा ये कि जब मैंने ये सोचा कि आप ऐसे ही थक गए, तो गुरुजी ने बोला कि आंटी मैं आज 64 लाख लोगों का कल्याण किया। तो गुरुजी ने उतनी देर में 64 लाख लोगों का कल्याण किया, कुछ घंटों में। तो संगत जी उसमें जिन्होंने गुरुजी को नहीं देखा, वो लोग भी हैं और जिन्होंने गुरुजी को देखा, वो लोग भी हैं। उसमें पूरी सृष्टि है। वो सृष्टि के रचयिता हैं। उन्होंने इस दुनिया को बनाया। गुरुजी ने एक बार मुझे बोला, मैं ऐसे ही बैठे-बैठे सोचती थी वहाँ पर गुरुजी के आगे बैठती थी कुछ टाइम और फिर बाद में गुरुजी ने ऊपर भेजना शुरू कर दिया। तो पहले बिल्कुल गुरुजी अपने सामने बिठाते थे, तो मैं ऐसे आँखें बंद हो जाती थी और मैं सोचती थी कि गुरुजी आप कौन हो? और आपने मुझे क्यों बुलाया? और मैं यहाँ क्यों हूँ? और मैं रोज़ क्यों आती हूँ यहाँ पर? और मुझे कुछ तो आप दिखाओ। और मैं आँखें बंद हो जाती थी, तो मुझे एक लाइट आती थी, लाइट चली जाती थी और मैं सोचती थी कि गुरुजी मुझे आपकी इमेज चाहिए, मुझे आपका कुछ फेस चाहिए या अपना खाली फोरहेड ही दिखा दो, अपनी शैडो ही दिखा दो। कुछ नहीं आता था, बस लाइट आती थी और लाइट चली जाती थी। तो फिर एक दिन गुरुजी ने मुझे बोला कि भाटिया आंटी, मैं लाइट में से आया हूँ और लाइट में चला जाऊँगा, तुम देखते रह जाओगे। ओह माय गॉड! तो वो जो मैं उनका फेस माँग रही थी, उनकी शैडो माँग रही थी, तो वो तो मुझे साक्षात दर्शन दे रहे थे लाइट के। तो लाइट में चला जाऊँगा का मतलब मुझे जो समझ आया वो ये संगत जी कि लॉर्ड शिवा जो जिनको सब पूरी सृष्टि के रचयिता मानते हैं, उनके ऊपर एक लाइट का ऑरा होता है। तो गुरुजी उस लाइट में से आए, ही इज़ अबव लॉर्ड शिवा, ही इज़ महाशिव। सो गुरुजी ने कुछ-कुछ बातों से हम लोगों को एहसास कराया कि वो एक बहुत बड़ी शक्ति इस दुनिया में आए और हम लोगों को वहमों से दूर करने आए, जो कि मैंने गुरुजी के मुँह से सुना बहुत बार। मैं लोगां नू वहमों तो कड्ढन आया हूँ। बट लोग हैं वो सुनते ही नहीं हैं, समझते ही नहीं हैं और वो और वहमों में चले चले जा रहे हैं, घुसे चले जा रहे हैं। दिल्ली चिक्कड़ है, इत्थे कोई भी महापुरुष नहीं आया ना टिकिया। मैं विरला महापुरुष हूँ जो इस धरती पर आया और जिन्हें व्याह नहीं कराया। सो गुरुजी एक और गुरुजी ने ये भी बोला कि मैं एक बहुत कठिन यात्रा पे आया हूँ जहाँ आने के लिए कोई तैयार नहीं होता। और गुरुजी आए हम लोगों के बीच में और इतने कल्याण कर गए लोगों के कि अनगिनत कल्याण। और हम सब लोग यही सोचते रहे कि वो कोइंसिडेंस होगा, वो कोइंसिडेंस होगा और वो कोइंसिडेंस नहीं था। वो साक्षात ईश्वर हम लोगों के बीच में हम लोगों का कर्म काटने, हम लोगों की जर्नी को स्मूथ करने, किसी को मोक्ष देने, किसी से तपस्या कराने, किसी को डांस करा के इस धरती के कर्म कटवाते थे। तो मामी जी को हमेशा एक उनको गुरुजी मामी जी बुलाती हैं। काफ़ी वीडियोज़ में उनकी बड़ी-बड़ी बालियों से आप पहचान लोगे, हैं वो। और जब वो गुरुजी कहते जब ए डांस कर दिए ना तो इस एदे नाल धरती दे कर्म कटदे हैं। तो गुरुजी ने कुछ लोगों को चुना कर्म कटवाने के लिए, कुछ लोगों को बोला खानदान का कल्याण हो गया, टब्बर दा कल्याण हो गया, लोगां दा, दूर-दूर दा, विदेशां दा, देशां दा, विदेशां दा। तो उनकी लीला थी। उन्होंने क्या करना था, कैसे करना था, बिना बोले, बिना बताए बहुत कुछ गुरुजी ने किया। बहुत लोगों का कल्याण किया और ये भगवान ही कर सकते हैं। एक और गुरुजी अपने वक़्त का सत्संग याद करा रहे हैं। जैसे गुरुजी का आदेश था कि लोगों को लाना है। ये भी उनकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी और मैं तो वहाँ नई थी इंडिया में और मैं सोचती थी मैं तो लोगों को जानती ही नहीं। बट बुलाने वाले तो गुरुजी हैं और वही बुलाते थे। बट उनको पता था मेरे आस-पास कौन आएँगे
और मैं किसको सत्संग शेयर करूँगी और वो यहाँ आ जाएँगे। तो मेरी सोच ये कहती थी कि मुझे तो 7 साल लगे गुरुजी के पास आने में, और अगर मैं किसी को बोलूँगी फलानी जगह कोई गुरु हैं चलो, और मैं कोई सत्संग शेयर करूँगी, क्या वो चल पड़ेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। बट संगत जी, मैं 1 या 2 सत्संग सुनाती और वो कहते हैं हमें ले चलो। वो गुरुजी की ही कृपा थी। उनके उनका जाना टाइम निर्धारित था, और वो गुरुजी एक माध्यम बनाते थे सत्संग शेयरिंग का, और वो चल पड़ते थे। तो ऐसे ही आगरा से मेरा भाई जुड़ा, फिर आगरा से संगत आने लग गई। जब भी वो आता था उसके साथ 2-3 कारें आती थी, उसमें लोग आते थे। ऐसे ही एक संगत आई, उनकी एक बेटी थी, बेड रिडन थी, और वो चाहते थे कि वो बच्चा ठीक नहीं हो सकता था कि उसको मुक्ति हो जाए। तो वो बिल्कुल बेड पे ही रहती थी। तो 2 बार आए, 3 बार आए, गुरुजी ने उनसे बात नहीं की। और फिर वो देखते थे कि गुरुजी मेरे से बात कर रहे हैं, हम लोग इतनी प्रॉब्लम में हैं, तो गुरुजी हमारी तरफ देखते ही नहीं, बात ही नहीं करते। तो एक दिन उनकी वाइफ आई, साथ में बोले कैसे नहीं करते गुरुजी बात, चलो मैं चलती हूँ और आज हम पूछ के ही रहेंगे। तो वहाँ आते ही हैं तो एकदम गुरुजी कहते हैं, चलो आगरा वालों, उसमें मेरा भाई भी खड़ा था, मैं भी थी, और आगरा वालों चलो जाओ आगरा और ताजमहल देख कर आओ। तो अब उनको बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने आना छोड़ दिया गुरुजी के पास कि अरे ताजमहल, ताजमहल तो आगरा में है, हम जब मर्जी जा सकते हैं। अब ये थोड़ी कि हम ताजमहल जाके देखने जाएं। खैर मेरा भाई अपनी फैमिली को लेके ताजमहल होया आया, गुरुजी का आदेश माना, और जो भी फैक्ट्री के कुछ लोग थे वो लोग भी गए ताजमहल, बट ये लोग नहीं गए। बोले ऐसे कोई मजाक थोड़ी है, हम आए हैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम लेके और वो कह रहे हैं कि जाके ताजमहल देखो। गुरुजी का वचन था जो निकला। फिर क्या होता है कि गुरुजी मनुष्य रूप छोड़ जाते हैं। 2009 या 10 की बात है, उनके घर में कोई आता है, कोई गेस्ट आता है और वो उसको ताजमहल ले जाते हैं। जब वो ताजमहल की धरती पर जैसे ही पैर रखते हैं, तो घर से फ़ोन आ जाता है, उस बच्चे को मुक्ति हो जाती है। फिर वो मेरे भाई को फ़ोन करते हैं, भई मान गए तुम्हारे गुरु को, और हमने तो उनको बहुत ही लाइटली लिया और देखो इतना बड़ा कल्याण उन्होंने किया। सो गुरुजी हैं, गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी। ये उनके साथ की जर्नी कहती है। आपका जो भी भाव आता है एक सच्चे मन से, गुरुजी उसको ज़रूर पूरा करते हैं। गुरुजी ने मुझे दर्शन देकर, सत्संग बहुत बड़ा है ये वाला, बट मैं इसको शॉर्टकट में, जब गुरुजी मनुष्य रूप छोड़ गए उसके बाद का सत्संग है। गुरुजी ने मेरे बच्चों की शादी कराई। मेरे बेटा और बहू बच्चा नहीं करना चाहते थे, बट कुछ साल बाद उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, हम लोग भई एक बच्चा करेंगे। तो वो मिसकैरेज हो गए उनके। फिर गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए कि मैं तेरे घर आऊँगा, 6 महीने में तैयारी कर ले, इस तरह का एक सत्संग है। तो घर में बिटिया आई एग्ज़ैक्टली 6 मंथ्स के बाद, उसने कंसीव किया और ये बच्चा हमारे घर में आया। तो उसका फर्स्ट बर्थडे था। ये सत्संग बहुत बड़ा है, मैं इसको शॉर्ट में सुना रही हूँ क्योंकि टाइम भी हो रहा है। सो देन जब ये बच्चा आया हमारे यहाँ, तो उसका फर्स्ट बर्थडे था, तो बच्चों ने कहा कि हम इसको फुकेट में सेलिब्रेट करेंगे। मैं उस टाइम पे मेलबर्न से इंडिया आ रही थी, अप्रैल मंथ में 30th अप्रैल को उसका बर्थडे होता है। तो मैंने को 25 को पहुँचना था इंडिया, और ये लोग पहले बैंकॉक जा रहे थे, बैंकॉक से फिर फुकेट का प्रोग्राम था। तो मुझे बोला कि मम्मा आप थोड़ा जल्दी करके, या फिर नेक्स्ट डे ये लोग निकल रहे थे कि हम इकट्ठे निकलते हैं बैंकॉक के लिए, फिर फुकेट जाएँगे। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं बहुत थकी होंगी और मैंने बैंकॉक बहुत बार देखा, तुम लोग चलो अपना प्रोग्राम जिस हिसाब से है तुम बनाओ, और मैं फुकेट में तुमको जॉइन करूँगी। पर मैंने अपने बच्चों को बोला कि बेटा, कि इस महीने सत्संग नहीं हुआ क्योंकि अ, जो हमारा मेन बंदा है, जो किचन का काम देखता है सारा, तो वो छुट्टियों पे गया हुआ था। तो मैं मेलबर्न में थी, मैंने अपनी डॉटर इन लॉ को बोला कि गिन्नी को, कि गिन्नी इस महीने सत्संग तो हुआ ही नहीं, तुमने किया ही नहीं।
तो बोली कि मम्मा नहीं, वो नहीं था और पॉसिबल नहीं है। मैंने बोला कि वैसाखी भी थी, इसका बर्थडे भी है, गुरुजी ने ब्लेस करके इसको भेजा है और इसका फर्स्ट बर्थडे है और हम लोगों की एनिवर्सरी भी अप्रैल में होती है, तो सत्संग तो होना चाहिए था। बोली नहीं मम्मी, अब टू लेट है, हो नहीं पाएगा। मैंने कहा चलो कोई नहीं, फेयर इनफ। बट मेरे मन में आया कि इस महीने सत्संग क्यों नहीं हुआ। और मैं जब वहाँ आई इंडिया, तो एक आंटी के यहाँ सत्संग था, अलका आंटी के यहाँ। तो उनका पहले ही मुझे बार-बार मैसेज आ रहा था कि आंटी आप आ रहे हो और सत्संग में ज़रूर आना। उसी दिन सत्संग है जिस दिन मैं पहुँच रही थी। मैंने कहा नहीं, पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि बहुत लंबी जर्नी करके मैं आऊँगी। बोली आंटी चाहे आप थोड़ी देर के लिए आ जाना, चाहे आरती के बाद आ जाना, थोड़ा-सा सत्संग शेयर कर देना। सब लोग बहुत मिस कर रहे हैं आपको एंड ऑल। तो उनका काफ़ी प्रेशर हुआ और जो जनरली होता नहीं है इतना। तो मुझे लगा कि गुरुजी का कॉल है और मैं वहाँ पहुँची, क्योंकि मैं बहुत लंबी फ्लाइट लेकर आई हुई थी, तो आरती हो चुकी थी, उनके हस्बैंड सत्संग शेयर कर रहे थे। तो एकदम सारी संगत बोलने लगी, लो आंटी आ गए, चलो आंटी से कराओ। फिर मैं सत्संग शेयर कर रही थी, सब बोले कि आंटी को पकड़ लो, इनके यहाँ 2 महीने से सत्संग हो रहे हैं, इस महीने नहीं हुआ और आंटी होते नहीं यहाँ पर और ये महीने सत्संग क्यों नहीं हुआ? तो मेरे मुँह से ऐसे ही निकला कि 28 को मैं वहाँ जा रही थी फुकेट, तो मैंने बोला चलो परसों जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, तुम लोग आ जाना, चलो गुरुजी सत्संग करा देंगे। क्योंकि मेरे मन में था, तो और गुरुजी ने निकलवाया। तो मैंने बोला पर मुझे मैसेज बनाना नहीं आता, तो एक संगत बोली नहीं, हम मैसेज बना के आपको भेज देंगे, फॉरवर्ड करना तो आपको आता है। मैंने कहा हाँ, वो आता है। तो उन्होंने एक मैसेज बनाया, तो वहाँ पे 25-30 संगत थी। तो मुझे लगा, पर कहते कि और लोगों को भी पता चलेगा, तो आंटी 40 प्ला 50 लोग तो कम से कम हो जाएँगे आपके घर में। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने कुछ लोग सेवा लेते हैं, तो उनके नंबर थे मेरे पास। जब मैसेज आया तो मैंने उनको डाला। एक हमारी लेन में आंटी रहती हैं, तो वो कड़ा प्रसाद का हमेशा कहती हैं, तो मैंने उनको टाइप किया कि 1 किलो सूजी का कड़ा प्रसाद बना लेना। जब मैंने, जैसे गुरुजी का आदेश है घर में एक मेन सब्जी ज़रूर बनानी है, तो मैं राजमा बना रही थी, भिगोते-भिगोते सुबह मैं अपने किरण को बोल रही हूँ कि किरण और डाल दे, और डाल दे। वो पैकेट निकालती गई, मैंने कहा तू बढ़ा दे। तो कहते हैं मम्मी जी ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो नियरली 150 से ऊपर संगत के राजमा गुरुजी ने बनवाए और बनाते-बनाते जब दोपहर को 2:30-3 बजे मैं बना रही थी, तो किरण कहने लगी मुझे कि मम्मी जी ये आपने ये तो बहुत बढ़ा दिए और उनको जो कड़ा प्रसाद का उन आंटी को बोला है, तो उनको भी बोलो ना बढ़ा दें। तो मैंने कहा अच्छा तुम मेरा फ़ोन ला और आंटी को फ़ोन लगा। अब मैं मैसेज तो नहीं टाइप करूँगी, तो मैं उनको फ़ोन करती हूँ, वाधवा आंटी हैं वो। तो मैं उनको कहती हूँ कि आंटी आप कड़ा प्रसाद ना बढ़ा दो। तो कहती है कौन-सा कड़ा प्रसाद? तो मैंने कहा कि आज आपको सेवा मिली है गुरुजी की तरफ से। बोली आंटी मेरे को तो कोई मैसेज नहीं आया और आज क्या सत्संग है? मैंने कहा हाँ आंटी, सत्संग है। कहती है मेरे पास तो कुछ नहीं आया। तो और देखो गुरुजी ने कैसे वो उस चीज़ को किरण के थ्रू बुलवा के कि बेवकूफ, मीठे का तो तूने, मैंने मैसेज टाइप किया हुआ है और फॉरवर्ड नहीं हुआ होगा। तो वो फटाफट गुरुजी ने करवाया। संगत जी, इतनी संगत आई 160 के करीब और पूरा हॉल भर गया। और जैसे ही आरती शुरू हुई, तो वहाँ पर बाहर एक मोर आके बैठ गया। बिल्कुल दरवाजे के बाहर ग्रिल है और 160 बंदे ताली बजा-बजा के आरती कर रहे हैं और मोर पूरे टाइम वहाँ बैठा रहा। तो गुरुजी ने अपनी प्रेज़ेंस दिखाई। गुरुजी ने दिखाया कि मेरी इच्छा थी कि इस महीने तो सत्संग होना ही होना है। गुरुजी ने करवाया और क्योंकि एक भाव आया था और अपने इतने सुंदर दर्शन दिए और पूरे टाइम वो पंख फैला के और पूरी संगत ने वो दर्शन किए। इट वाज़ सो अमेजिंग कि इतनी तेज म्यूज़िक चल रहा है आरती का और सब लोग तालियाँ बजा रहे हैं और वहाँ पे थोड़ी-सी घंटी-वंटी भी बजती है और मोर वहाँ पे बैठा हुआ है। सो ये गुरुजी हैं।
गुरुजी कुछ भी आप सोचो, एक अपने प्योरिटी के साथ, भाव के साथ, श्रद्धा के साथ, तो गुरुजी ज़रूर उसको पूरा करते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। बहुत-बहुत शुक्राना सबका सुनने के लिए, और सुरेश वासन अंकल का शुक्राना, उन्होंने मौका दिया। और आज 7 तारीख हो ही गई वैसे भी, टेक्निकली यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जो उन्होंने 7 तारीख का मुझे दिया हुआ है, तो एकदम मुझे स्ट्राइक हुआ कि आज 7 तारीख ही है यहाँ पर। तो शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज दा अनंतम अनंतम। इससे पहले कि मैं आरती आंटी को रिक्वेस्ट करूं, अभी मैं रेनू आंटी को रिक्वेस्ट करता हूं। आंटी 2 शब्द बोलें प्लीज उषा आंटी के लिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी को बहुत बहुत अनंतम नमस्ते और बहुत जय गुरु जी। एंड मेरे जय गुरु जी, उषा आंटी, मैं रेनू आंटी बोल रही हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आंटी कैसे हो आप? इतनी मैं खुश हो रही हूँ कि मैं बता नहीं सकती। जो जो आपने बोला, इतना प्यारा बोला। आप जानती हो मैं बहुत प्यार करती हूँ आपको, आई नो। आप अच्छी तरह जानती हो। और जिस हाँ जी, सत्संग की आप बात कर रही हो ना, वो हाँ ही जी। सत्संग में मैं भी थी। ओह वाओ! जब ये देखो। बहुत लोग आए थे और मोर आया था। हाँ, और हाँ। फिर आपकी जो ग्रैंड डॉटर है, सबसे पहले तो मैं संगत को बताना चाहती हूँ कि संगत जी, ये जो आंटी है ना, उषा आंटी, इतनी ब्लेस्ड है, इतनी नहीं, नहीं, सब ब्लेस्ड है। ब्लेस्ड हैं। सारे नहीं, मैं कब कहती हूँ कि नहीं हूँ, मैं भी ब्लेस्ड हाँ, हूँ। हाँ सारी जी। संगत ब्लेस्ड है। हाँ जी, पर हाँ जी। आप को मैं जैसा मैं, मेरा इच्छा दिमाग की है, मैं बोलना चाहती हूँ, मुझे बोलने दीजिए। हाँ जी, आप हाँ जी। को गुरुजी ने इतने सेवा दी, इतने कष्ट भी आपके आए वो दूर किए। वो आए गुरुजी जमीन पे इसीलिए थे। आपका एक एक वर्ड इतना सच्चा वर्ड है, जो गुरुजी हमेशा बोलते थे हर चीज का। और सबसे बड़ा बात मेरे को अभी याद आती है कि मैं जब भी सत्संग करती हूँ, तो मैं यही कहती हूँ कि जब मैं मेडिटेशन में एम्पायर स्टेट में बेबी बैठती थी, तो मुझे लाइट दिखाई देती थी अंदर। मैं सोचती थी गुरुजी दर्शन दे हुँ, दें, उनके पास ही हुँ, बैठ के लगता था। पर वो हुँ। ही बात हुई है कि वो एज एज ए लाइट आए और एज ए लाइट में ही चले गए हाँ जी, हैं। हाँ तो जी, हाँ। आपने जो चीज सुनाई है, और आपके घर में कभी भी आपका इनवाइट आता था, तो हमें वेट होता था कि महीने में कब हो रहा है, कब हो रहा है। अब मेलबोर्न में वे कहती है, अरे अब तो कोरोना चला गया, उषा आंटी कब आएंगी, कब होएगा। इतना अच्छा लगता है। मेरे अंकल, कल मैंने ये सुना रही थी, आपका नाम उसके था प्लेटफॉर्म पे। मैंने बोला था कि मुझे सपने में गुरुजी आए। मेरे हस्बैंड बहुत बीमार थे, डेड, ऑलमोस्ट डेड थे। मतलब हाँ जी, डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि ही विल नॉट सर्वाइव। आपको हाँ, याद होगा, हाँ आपकी जी, जो ग्रैंड डॉटर हुई थी, उस दिन गुरुजी ने ये कहा था कि जब तेरी ग्रैंड डॉटर होगी ना, उषा भाटिया आंटी, तो मैं हाँ जी, आऊंगा। हाँ वो तो जी। हर सत्संग में आते हैं। तो उस हुँ, दिन मैं भागी भागी गई अपने बेटे के साथ कि वहां गुरुजी आ रहे हैं। वो शायद चोला पहनाया था ना बिटिया को 40 दिन के बाद, 19वें तब दिन, का। 18-19, हाँ, 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 18-19 18-19 दिन। दिन। उस दिन मैं गई हाँ, और याद है हुँ, कि मैं कह रही अब आवाज आएगी गुरुजी की। इतने में आपका जो ऑडियो था उसमें फटाके बजे। हाँ जी, बट हाँ और जी, थोड़ी देर के लिए रुक गया। तो मैंने हाँ, कहा, देखा, गुरुजी ने मुझे बोला था कि मैं वहां आ रहा हूँ ब्लेस करने, और तुम यहाँ से जल लेके अंकल को दे दो, तो अंकल जीवित हो जाएंगे। मैं भागी भागी हुँ, गई। मैंने कहा, भाटिया आंटी क्या है। मैं भागी गई कि मुझे सपना आया, गुरुजी ने उसी दिन था, और मैं भाग के जल प्रसाद लिया। मैं जल्दी आ गई, जबकि आप मुझे कह रही थी कि रेनू आंटी रुको, हुँ, इतनी हुँ, प्यारी हो आप, इतनी प्यारी हो। और मैं कह रही कि क्यों रुकूं। कहते, हुँ, मैं तो आपने बोला मुझे गले लगाना है तुमको, आप हुँ, हुँ, बहुत प्यारी हो। भगवान, मैं हुँ, कहती हूँ, सब अच्छी हेल्थ दे। और एक एक आप सत्संग करती रहा करो। हम खुद गुरुजी के साथ थे, फिर भी आपके सत्संग जब सुनते हैं तो बहुत धन्य हो जाते हैं। आजकल इस प्लेटफॉर्म से इतने सत्संग हो रहे हैं, हर सत्संग में एक मैसेज होता है, हर हाँ जी, सत्संग में मैसेज होता है। आज के सत्संग में आपके कम से कम कितने मैसेज हैं कि गुरुजी हर जगह हैं,
आज भी हैं, हमेशा थे, और गुरुजी अपने ऊपर लेते थे सारी तकलीफें। तो हाँ जी, हमने कैसे कितना हम गुरुजी से माफी मांगे कि गुरुजी ने मेरे बेटे को कारगिल की लड़ाई में, आपको तो मालूम है, आपको बताने हाँ की जी, जरूरत नहीं, तो वो हाँ आज जी, देखो नौकरी कर रहा है और खूब उसके बच्चे फल फूल रहे हैं। कोरोना को टच नहीं करने दिया मेरी फैमिली को। हाँ ऐसे जी। हैं गुरुजी। एंड आपकी थैंक्स गिविंग मैं ही कर रही हूँ कि थैंक यू आंटी, आपने और नहीं, इतना थैंक यू प्यारा सत्संग किया। गुरुजी। हाँ जी, और वैसे तो मेरी बहन हो, पर मेरी ननद भी हो। हाँ जी। आगरा के आगरा मेरी हाँ जी, ससुराल है। मैं हमेशा हाँ जी, हाँ कहती हूँ, जी। अभी रविंद्र भाटिया जय गुरु अंकल जी, से जय गुरु, गिर जय गुरु, जय गुरु जी आंटी, जय उषा गुरु आंटी। जी, हाँ और जी, जय जल्दी गुरु जी जल्दी आंटी, जय जय गुरु गुरु जी। जी। हाँ जी, मैं बस आ रही हूँ ओ- 2-3 ओ- महीने में। मेरा ओके वीज़ा का ओके, आ ओवर जाओ थोड़ा-सा, आ जाओ। ओवर टू वीज़ा ओवर प्रॉब्लम टू थोड़ी सी आरती है, हाँ धर्मानी, शॉर्ट हाँ, टर्म। आ आ जाओ रही ओवर हूँ। आ टू जाओ। आरती। हाँ जी। जय गुरु जी। बहुत अच्छा लगा ये सत्संग सुन के। भाटिया आंटी, जो आपने सिखाया हम सबको, लंगर का जो दोबारा रिमाइंडर सबको देते हो, मैं भी सबको देती हूँ, और थोड़ा मुझे भी रीइंफोर्स हो जाता है कि लंगर ऐसे करते हैं। और रागी साहब जैसे गुरुजी ने चुन के दिए, वो ही सुने, क्योंकि उनका एक सिलेबस है और उसको हम फॉलो करें। एंड हाँ जी। ऐसे गुरु जी पहले, फिर संगत, फिर भगवान, ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था, ये आपने सिखाया तो बहुत अच्छा। और कि एंड फिर एक और जो आपने बहुत अच्छी बात बताई, जो ये भी मैं रिपीट करती हूँ सबको, शायद आपकी सुन के बार बार, क्योंकि हम सब सत्संग बार बार सुनते हैं, उसमें कि गुरु जी कहते हैं मैं थोड़े कष्ट लेन आया, मतलब आई वांट टू रिलीव यू ऑफ हुँ, एवरीथिंग। एंड हुँ, जो आप कहते थे कि सब कोइंसिडेंस है, उस समय हम भी यही बोलते थे, उनके पास बैठ के हम नहीं समझे थे, आज इतना समझ गए हैं। एंड यस, हम समझे अपने एक्सपीरियंस से, लेकिन आप लोग की सत्संग सुन के भी हम समझे हैं। तो गुरुजी ही सुनाते हैं। एंड रेणु आंटी का भी सत्संग सुना मैंने आज भी, मतलब आज तो यूट्यूब में, एंड 2 दिन पहले उधर दूसरे प्लेटफॉर्म पे। सो हम आप सबके, जो जिनके साथ गुरुजी बातें करते थे ना, उनसे उनकी उनके सत्संग का वो खुशबू ही अलग है। सो शुक्राना गुरु महाराज के आप हमें ये सारे सत्संग सुनाते। थैंक यू अंकल, सुरेश अंकल, आपका भी बहुत थैंक यू। जय गुरु। जय गुरु जी, जय गुरु जी। रेणु आंटी, उषा आंटी, आरती आंटी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्राना गुरु जी महाराज दा। और यू हाँ जी। अनिल अंकल, आगे लेंगे गुरु जी महाराज से। जय गुरु जी।